कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहाँ तक कवर कराया था? पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑलमोस्ट बेसिक्स पूरा कंप्लीट करवा दिया था। हमारा एक टॉपिक रह गया था कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज भी प्रूव करेंगे जो आपके थ्योरम में बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो आपको बहुत ही केयरफुली क्लास अटेंड करना है। और हाँ गाइज, अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखें कि वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, तो आपको आई टैप में मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इसका प्लेलिस्ट भी आपको बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है? सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझा दिया था। अब हम समझते हैं कॉन्जुगेट्स। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसी में कॉन्जुगेट्स में बात करते हैं। कॉन्जुगेट में आपका ऊपर में आ जाता है बार इज इक्वल टू, अब z में बार है मतलब इसके पूरे में भी क्या आएगा? बार आएगा। एक्स प्लस आई वाई ऊपर में आ गया बार। ठीक है। अब कॉन्जुगेट्स में बार हटाना होता है। इसका बार हटाऊंगा अगर मैं तो क्या होगा? सिंप्लीफाई करने पे z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर यहाँ पास कॉन्जुगेट्स में क्या होता है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कोई भी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस तरीके से, और यहाँ पास आपको कॉन्जुगेट्स निकालना है उसका, मतलब z के ऊपर बार लग गया तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया गया है z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, अब आपको बोलेगा कि z बार निकालने के लिए कैसे निकालोगे? अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कहने का मतलब ये है कि जब आपको माइनस रहेगा तो कॉन्जुगेट लगाने पे प्लस हो जाएगा और z बार लगाने पे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। जैसे अगर माइनस दिया गया आपके पास तो क्या होगा? वो प्लस हो जाएगा, और प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यही मैंने दिखाया यहाँ पास। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी में बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, इसके छोटे मोटे प्रॉपर्टी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी z और z बार को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? तो हमें मालूम है इसका आएगा मॉड z स्क्वायर। इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। पहले आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से सेम ऑलमोस्ट सभी प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हम समझ लेते हैं पहले। आपके पास मालूम है आपको z क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई, और z बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। सपोज इसको हम लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब z बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो आइडेंटिटी होता है उसी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया? माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था -1 होता है, तो यहाँ -1 रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z बार। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में और पढ़ाया था कि मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आएगा मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से सेम आ गया z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है पहला, ये मैंने प्रूफ करा दिया आपको। सेकेंड थर्ड हम सिंपल लिखते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? z1 प्लस z2 के ऊपर पूरा बार आ गया, तो सेपरेट हो जाएगा z1 के ऊपर बार प्लस z2 के ऊपर बार, इस तरीके से। थर्ड में क्या होगा? z1 माइनस z2 के ऊपर बार आया, तो यहाँ हो जाएगा z1 z2 के ऊपर बार। इस तरीके से सेपरेट करना है बस आपको यहाँ पास। फोर्थ प्रॉपर्टी z1 अपॉन में z2 आ गया, इस पूरे के ऊपर में बार है, तो ये क्या हो जाएगा? z1 के ऊपर बार अपॉन में z2 के ऊपर बार। ठीक है, और इतनी ही प्रॉपर्टी हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी में हम एक और चीज़ पढ़े थे कि आपको मालूम है कि एक कॉन्सेप्ट है बेसिक सा, उसे समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले ये मानते हैं पहले केस में। ये आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर से ये बड़ा है, क्यों? यहाँ वाई स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पास आपको मालूम है कि ये इक्वल टू कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू कब होगा? जब y पे 0 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड, यहाँ भी आएगा रूट, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये क्या है, रियल पार्ट है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी जो है आपका बहुत ही काम का है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ जेड, ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम का है, इसे आप ध्यान रखना। सेकंड, इसी में केस आ जाता है, कुछ नहीं करना है, सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन फ्रॉम वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कब इक्वल टू कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये हो जाएगा वाई, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसको कैसे लिखते हैं हम, वाई क्या है, इमेजनरी पार्ट है, वाई क्या है हमारे पास, इमेजनरी पार्ट, तो आई एम जेड, ये आ गया। इस प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान रखना है, ये सब प्रॉपर्टी छोटे मोटे आपके यूज़ होंगे। अब एक प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं जो आपके थ्योरम में यूज़ होगा, अब एक प्रॉपर्टी है उसे प्रूफ करते हैं जो आपके थ्योरम में यूज़ होगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसे हमें शो करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे इसे प्रूफ, बहुत ही सिंपल है, पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से Z1 Z2 के ऊपर बार, तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस y1, सामने i आ जाएगा, फिर यहाँ पास क्या है x2 माइनस क्यों है, यहाँ पास कॉन्जुगेट बोला है, ये हो जाएगा y2 कॉन्जुगेट में, मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 माइनस i y2 x1 प्लस i y1 x2 माइनस i का स्क्वायर y1 y2, सिंप्लीफाई करते हैं x1 x2, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं इसको y1 y2 प्लस, बाकी एज इट इज लिखते हैं i y1 x2 माइनस i y2 x1, इसे आप एज इट इज रहने दो। यहाँ पे क्या आ गया Z1 Z2, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगले में आते हैं, नाउ Z2 Z1 के ऊपर बार, इसमें क्या हो जाएगा Z2 मतलब x2 प्लस में i y2, फिर ब्रैकेट में x1 माइनस i y1 मल्टीप्लाई कर दो, x2 x1 माइनस x2, सामने i आएगा y1 प्लस i y2 x1 माइनस i का स्क्वायर y1 y2, तो यहाँ से x1 x2, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा प्लस y1 y2, बाकी सब सेम लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस i y1 x2, y1 पहले लिख दिया मैंने, फिर x2, फिर प्लस में i y2 x1, इसे नाम देना है आपको, ये हो जाएगा Z2 Z1 के ऊपर बार, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिखते हैं एडिंग वन एंड 2, ऐड कर दो इसे, तो यहाँ से क्या होगा Z1 Z2 के ऊपर बार, फिर Z2 Z1 के ऊपर बार इज इक्वल टू, यहाँ से आप ध्यान से देखो y1 x2, अपोजिट साइन में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ऐड करने पे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, साथ ही यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x1 x2 प्लस में y1 y2, ये होगा हमारे पास। इसके बाद देखते हैं, अब आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से लिखते हैं Z1 Z2 के ऊपर बार प्लस Z2 Z1 के ऊपर बार इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, ये क्या है रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का क्या है रियल पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, अगर x1 x2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे y1 y2 हो जाएगा, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप थ्योरम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम थ्योरम में आप यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
अभी तक जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाए हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी हम पूरे थ्योरम में से यूज़ करने वाले हैं। और जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ अभी करवाया है उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम में। थ्योरम क्या दिया गया है, द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अगर आपको मॉड्यूलस नहीं मालूम है तो आप लेक्चर 1 जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही आपको आई टैब में मैंने डलवा दिया था, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी आपका मिल जाएगा लिंक, ठीक है, वहाँ जाके आप देखिए। तो थ्योरम बहुत सिंपल है, मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कहना ये चाह रहा है टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई फॉर्म में, मतलब मॉड Z1 और Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस में मॉड ऑफ Z2, ये हमें शो करके दिखाना है। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले आप इसी को लेके चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा Z1 Z2 का मॉड का स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी मैंने आप भी करवाया है कि Z और Z बार क्या होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो, मैं क्या मान लिया हूँ यहाँ पास स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर, तो Z और Z बार में टूटा, तो यहाँ पर सपोज Z1 और Z2 का स्क्वायर आ गया, तब क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा Z1 Z2 इस तरीके से, और इस Z बार की जगह आ जाएगा Z1 Z2 के ऊपर बार पूरे इस तरीके से। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा Z1 Z2 फिर Z1 Z2 के ऊपर बार। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं, Z1 Z2 Z1 के ऊपर बार Z2 के ऊपर बार, 1 1 को साथ साथ कर लो, तो Z1 Z1 के ऊपर बार Z2 Z2 के ऊपर बार। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि मालूम है एक और प्रॉपर्टी कि Z और Z बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 1 सेम सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, यहाँ पास हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, Z1 Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ सिंपल, यहाँ देख रहा है दोनों साइड स्क्वायर है, तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से Z1 और Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा Z1 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2। ये सिंपल सा छोटा सा थ्योरम था। अब जो थ्योरम आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये अभी इस थ्योरम में हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसे अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम बहुत ही सिंपल था, अब हम सेकंड थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप यहाँ पास IMP डालना है अपने कॉपी में आपको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है। द मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ सम मतलब मॉड लेना है Z1 प्लस Z2 का, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन, बोरा लेस देन, ठीक है, इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पास, टू प्रूफ हमें ये करना है यहाँ पास कि मॉड ऑफ Z1 सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ऑलवेज क्या है ये Z1 प्लस में Z2। चलिए अब इसे प्रूफ करते हैं। सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि Z1 Z और Z बार क्या होता है, Z एंड Z बार होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। अब ये जो देख रहे हो आप इसी का स्क्वायर लेंगे हम, तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख रहे हो इसका स्क्वायर है तो ये अलग अलग हो गया है, इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में, फिर Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार, इसी तरीके से सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं ये आया, इसके बाद इसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, Z1 प्लस Z2 यहाँ हो जाएगा Z1 के ऊपर बार प्लस Z2 के ऊपर बार। इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 बार प्लस Z1 Z2 के ऊपर बार, फिर प्लस Z2 Z1 के ऊपर बार प्लस में Z2 के ऊपर बार। अब सेम वेरिएबल को साथ में लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 के ऊपर बार प्लस में Z2 के ऊपर बार प्लस Z1 के ऊपर बार। इस तरीके से आया। इधर क्या है हमारे पास Z1 प्लस Z2 के ऊपर स्क्वायर। आपको मालूम है इस प्रॉपर्टी से अगर सेम रहता है Z और Z के ऊपर बार तो ये मॉड ऑफ Z स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा मॉड
Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला मैंने अब भी जस्ट आपको प्रूफ कराया, कॉपी में देखो। इसका आता है रियल पार्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ क्या था, Z1 Z2। अभी मैंने आपको यहाँ प्रूफ करवाया था जस्ट इसके पहले, जब हम कॉन्जुगेट्स पढ़ रहे थे इसी वीडियो लेक्चर में, तब हम क्या कर रहे थे, Z1 और Z2 के ऊपर बार प्लस में Z2 Z1 के ऊपर बार। इसका वैल्यू क्या था, 2 मल्टीप्लाई रियल Z1 Z2 के ऊपर बार। इसी को यहाँ बस हमें अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 रियल Z1 Z2 के ऊपर बार। अब यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अब आपको मालूम है कि रियल पार्ट ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z। अभी मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपको इसे प्रूफ कराया था, ये आया था हमारे पास। इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप कि R Z1 Z2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ Z1 Z2 ये हो जाएगा यहाँ पास R Z1 Z2 के ऊपर बार, तो यहाँ मॉड ऑफ Z1 Z2 के ऊपर बार, वो भी साइन क्या हो जाएगा यहाँ पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं इसे, यहाँ से हो जाएगा Z1 प्लस में Z2 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 एज इट इज रहेगा। इसकी जगह आपको ये लिखना है और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। जब आप इसकी जगह इसको अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये साइन इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Z1 Z2 के ऊपर बार। अब इसके बाद क्या होगा, ये Z1 प्लस Z2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर। इसको आप सेपरेट कर सकते हो प्रॉपर्टी के थ्रू, मॉड ऑफ Z1 फिर मॉड ऑफ Z2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आपको मालूम है कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है और Z बार के ऊपर क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। इसका मॉड निकालते हैं, इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड Z तो क्या आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। सेम इसी का भी निकालते हैं Z बार का, तो यहाँ Z बार का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y के प्लेस में क्या है, माइनस है यहाँ पास, तो माइनस वाई लेंगे यहाँ पास, माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मॉड Z और यहाँ पास आएगा मॉड Z के ऊपर बार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉड Z मॉड्यूलस ऑफ Z और मॉड्यूलस ऑफ Z बार दोनों क्या है, इक्वल है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पास ऊपर में क्या है, बार है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 के स्क्वायर लेस देन Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर जाएगा Z1 मॉड और यहाँ पास Z2, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का। यहाँ से हो जाएगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस मॉड Z2। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये हमने प्रूफ किया। हेंस प्रूव्ड। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड थ्योरम जो मैंने आपको करवाया उसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरम के ऊपर। ये भी सेम है, बस यहाँ पास पिछले थ्योरम में हमारे पास प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा है, द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है आपके पास, आपको मालूम है कि Z और Z के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर। अब जो प्रूफ करना है उसी के आपको लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, Z1
माइनस में Z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। यहाँ देख रहे हो आपकी मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू Z और Z बार है, यहाँ पास मॉड Z1 Z2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पास इस फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब Z1 माइनस Z2 के ब्रैकेट में, फिर Z1 माइनस Z2 के ऊपर में आ जाएगा बार। सेपरेट करते हैं, Z1 माइनस Z2, यहाँ आ जाएगा Z1 ऊपर बार माइनस Z2 के ऊपर बार, इस तरीके से। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ Z1 के ऊपर बार, फिर माइनस Z1 Z2 के ऊपर बार, फिर माइनस Z2 Z1 के ऊपर बार, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 और Z2 के ऊपर बार। साथ में लाते हैं इसे Z1 के ऊपर बार प्लस Z2 के ऊपर बार, फिर माइनस Z2 के ऊपर बार, फिर माइनस Z1 के ऊपर बार। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। यहाँ सेम देख रहे हो, यहाँ मॉड ऑफ Z स्क्वायर आ रहा है, सेम यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा इस वाले टर्म में, यहाँ आ जाएगा Z1 Z2 के ऊपर बार, फिर माइनस Z2 Z1 के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस आएगा, और इसका जो वैल्यू है मैं आपको प्रूफ कराया इसी लेक्चर में, और इसका वैल्यू मैंने यहाँ भी लिख के रखा है, जो कि पिछले थ्योरम में यूज़ हुआ था। यहाँ इसे अप्लाई करना है, यहाँ से हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 रियल Z1 Z2 के ऊपर बार, इस तरीके से। इस साइड में क्या है हमारे पास, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, वो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर समझते हैं इसे। रियल पार्ट ऑफ Z इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब इसी की जगह इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा Z1 Z2 के ऊपर बार। इसी को मैंने इसमें अप्लाई किया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस, तो यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, Z1 Z2, फिर ये चेंज हो जाएगा साइन, इधर आ जाएगा Z1 Z2 के ऊपर बार, सामने आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसमें भी अगर अप्लाई करते हैं तो सेम होता है, अगर माइनस अप्लाई हो जाता है तो Z साइन चेंज माइनस मॉड ऑफ Z, माइनस लगाने पे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्लेस में, यहाँ जो लिखा है इसके प्लेस में मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2R Z1 Z2 के ऊपर बार, ये हमारे पास है। तो यहाँ से आएगा Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रहेगा, और माइनस आ गया। उसके बाद क्या होगा, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ साइन क्या होगा, ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ Z1 Z2। हमने क्या किया, इस पूरे के प्लेस में हमने ये पुट किया 2 बस को छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा सामने Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन। अब आपको मालूम है कि Z1 यहाँ बार आएगा, इसका प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले थ्योरम में पढ़ाया था, Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2। इसके आगे हम समझते हैं, यहाँ पर Z इज इक्वल टू आपको मालूम है x प्लस आई वाई, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाता है, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कॉन्जुगेट निकालते हैं इसका, मतलब Z बार इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसका हो जाएगा मॉड Z बार का मॉड इज इक्वल टू यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का सामने क्या आएगा, यहाँ पास माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर Z के ऊपर बार, तो यहाँ Z के ऊपर बार इज इक्वल टू मॉड Z, मतलब ये इक्वल आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे हम, मतलब इसकी प्लेस में आप ये पुट कर सकते हो। पहले इसे सेपरेट करते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 सेपरेट हो गया। इसके बाद Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का स्क्वायर प्लस
Z2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हो जाएगा Z1, और इसके जगह मैं रख सकता हूँ सिंपल Z2 इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, सॉरी माइनस आएगा बीच में, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहे हैं स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गया Z1 माइनस Z2 मॉड ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये आपका सेम टू सेम सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बस यहाँ पर साइन चेंज हो गया, माइनस का आ गया, हेंस प्रूफ्ड। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका पिछला लेक्चर जो है लेक्चर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला था। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस यूनिट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने थ्योरम कंप्लीट किया, साथ ही कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट किया। तो ये सारे थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो गाइज़ इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और गाइज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।